हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर के दिल में आपको लेके क्या चल रहा है। आपके पर्सन के मन में क्या है इस वक्त आपको लेके। देखते हैं कि क्या कार्ड्स आते हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या है। डिवाइन से प्रे करेंगे कि वो हमें कुछ ऐसे कार्ड्स दें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ये जो रीडिंग है वो मैच करे। स्टिल आप ध्यान रखें कि ये एक टाइमलेस रीडिंग है और एक जनरल रीडिंग है, तो जितनी चीज़ आपसे मैच करती हैं आप उतने ही रखें, बाकी चीज़ों को छोड़ दें, हो सकता है वो किसी और के लिए हो। गॉड प्लीज गिव अस सम कार्ड्स एंड हेल्प अस। God, please give us some cards and help us. ओके, फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ गया है। साथ में मुझे लवर्स का कार्ड दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन मैं इसको भी लूंगी नहीं क्योंकि ये कार्ड अभी आया नहीं है। तो ओके, सेकंड कार्ड भी आ गया है। आपके पर्सन हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड एक्वेरियस, जेमिनाई एंड लिब्रा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ कार्ड्स और ले लेते हैं। गॉड प्लीज गाइड अस। लिब्रा हो सकते हैं आपके पर्सन, या आप लोग भी लिब्रा हो सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, और शुरू से ही जो कार्ड्स आ रहे थे वो इसी एनर्जी को शो कर रहे थे। ओके, इस वक्त आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है। तो आपके पर्सन इस वक्त बहुत स्ट्रांगली आपके और अपने रिश्ते की सच्चाई जानना चाहते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन उनके माइंड को क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। कहाँ से वो इंफॉर्मेशन आपके बारे में निकाले, कैसे आपसे बात करे, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन का ये हाल है यहाँ पे, कन्फ्यूजन। ठीक है, वो कन्फ्यूजन में है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साथ में उनको ऐसा लगता है कि आपने कभी पास्ट में उनसे कुछ छुपाया है, आप उनसे बात ही नहीं करते, तो फिर उन्हें पता कैसे चलेगा कि आपके मन में उनके लिए क्या चल रहा है। इसी बात को ये जानना चाहते हैं और कुछ अपने बारे में भी बताना चाहते हैं आपको। कुछ जो सीक्रेट्स जो सीक्रेट्स उन्होंने आपसे रखे थे, वो उसके बारे में भी आपसे बात करना चाहते हैं। उन्होंने बहुत टाइम से अपने आप को आपसे अलग रखा है, उन्होंने बहुत समय से आपको बिल्कुल दूर रखा है, मे बी, जो मुझे इस कार्ड से लग रहा है, और अभी भी यही चीज़ यहाँ पे दिख रही है। लेकिन एट द एंड आपके पर्सन, देखिए, किसी रीज़न से अगर किसी ने बोला है आपके बारे में, मुझे एक्चुअली ये कार्ड क्लैरिफाई करना पड़ेगा, फिर बहुत सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो मैं इस कार्ड को भी क्लैरिफाई करूंगी। ओके, फर्स्ट कार्ड आ गया है। आपके पर्सन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। एक बार मैं कार्ड्स ले लूं। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग तो सेपरेशन में ही चल रहे हैं, और कुछ लोगों का मैं पास्ट का बताऊंगी कि पास्ट में आप लोगों का सेपरेशन हुआ है। रीज़न क्या रहा है यहाँ पे, आपके पर्सन जिस तरीके से और जिस समय आपसे अलग हुए, वो कुछ रियलाइज़ नहीं कर पाए कि वो आपसे दूर रह तो रहे हैं, लेकिन क्यों जा रहे हैं? अगर कुछ वो खो रहे हैं, आपको अगर खो रहे हैं, तो इससे उनको क्या नुकसान हो सकता है?
ये चीज़ आपके पर्सन डिसाइड नहीं कर पाए। दूसरी ये चीज़ है कि उस समय आपके पर्सन का ध्यान बहुत सारी चीज़ों पे था और आपके पर्सन उतने श्योर नहीं थे। मैं थोड़े आपको पहले की बात बता रही हूँ, पास्ट की बात बता रही हूँ। मेबी जिस समय आप लोगों का ब्रेकअप हुआ, उस समय की मैं बात बता रही हूँ। तो इतनी चीज़ें जो उनके माइंड में चल रही थी, प्लस अगर वो किसी और को भी डेट करने का सोच रहे थे या फिर वो ऑलरेडी किसी को डेट कर रहे थे, तो इस वजह से आपके पर्सन का दिमाग ना बिल्कुल इधर-उधर बहुत सारी चीज़ यहाँ पे देखिए कितने सारे ऑप्शंस हैं, कुछ अच्छे ऑप्शंस हैं, कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो सामने तो कुछ और दिख रहे हैं लेकिन उनके पीछे की जो सच्चाई है, वो कुछ और ही है। तो इस वक़्त उनके माइंड में क्या चल रहा है? तो मैं यही कहूँगी कि वो आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं, लेकिन आपके पर्सन भी कुछ कम नहीं थे। ये देखिए उन्होंने खुद भी आपसे बहुत सारी चीज़ें छिपाई हैं। उन्होंने ये आपसे पास्ट में छिपाया था कि ये किसी और को डेट कर रहे हैं या किसी और कुछ और प्रपोज़ल्स को ये देख रहे हैं, चाहे फैमिली ने अगर इनको दिखाया है, तो वो उन प्रपोज़ल्स को भी कंसिडर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे अलग हुए। लेकिन अभी भी आपके पर्सन उस एक माइंड को ना आपके लिए क्लियर नहीं कर पा रहे और कम्युनिकेशन गैप इसका सबसे बड़ा एक कारण है, क्योंकि आप लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, सेपरेशन हो चुका है या आपने ब्लॉक कर दिया है या आपके पर्सन ने ही धीरे-धीरे आपको घोस्ट करते हुए अपने आप को आपसे अलग कर लिया है। तो इस वजह से ना उनके मन में आपको लेके कुछ क्लैरिटी नहीं है कि आप कैसे हो, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपकी फीलिंग्स इनके लिए क्या है। तो आपके पर्सन क्या चाहते हैं कि इस बीच अगर कुछ डिवाइन का ही इंटरफेरेंस आ जाए, कुछ गॉड ही कुछ ऐसे आपके पर्सन को कुछ ऐसे साइंस दे दे या हेल्प कर दे, तो वो एक हेल्प भी चाहते हैं यहाँ पे वो गॉड से हेल्प चाहती है, गॉड प्लीज़ हेल्प मी, मेरी हेल्प कीजिए इस पर्सन की आपके बारे में सच्चाई जानने में या फिर उससे बात मैं कैसे करना स्टार्ट करूँ। साइंस एक बस अर्थ साइन, हाँ, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आ चुका है। फायर साइन भी आ चुका है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, तो सारे 12 साइंस यहाँ पे हैं। और ऑप्शंस मुझे यहाँ पे हमेशा से ये देखिए 3 नंबर भी है तो थर्ड पार्टी बीच में हो सकती है, कोई और है यहाँ पे जिसकी वजह से ये आपको छोड़ के कहीं और मूव हो गए थे। कुछ आपके लिए गलतफ़हमी मुझे बहुत ज़्यादा इन दोनों कार्ड से दिख रही है। और इस कार्ड से भी आपके पर्सन ने ना कभी आपसे क्लियर बातचीत नहीं की अपनी फीलिंग्स के बारे में और कुछ हाइड भी रखा है यहाँ पे कुछ चीज़ें आपसे। तो जब खुद ही हाइड रखा है, आपसे क्लियर बात नहीं की, तो बहुत सारे केसेज़ में चीटिंग तो होता ही है एक रिलेशनशिप के टूटने की वजह। लेकिन क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होना और कम्युनिकेशन गैप होना भी बहुत बड़ा रीज़न होता है वैसे भी किसी भी रिलेशनशिप में। अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। नाइट ऑफ कप्स। मैं कुछ कार्ड्स और लूँगी। ये तो क्लैरिफिकेशन वाले ये 3 कार्ड्स थे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ पेंटिकल्स। मैं थोड़ा-सा आपको यहाँ पे सच्चाई बता देती हूँ। इस वक़्त आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है आपको लेके, तो वो है बहुत सारा कन्फ्यूज़न। वो है किसी के द्वारा कही भी आपके लिए ऐसी बात या खुद उनके मन में कुछ ऐसी बात आपके लिए घर कर गई थी, जो जिसको उन्होंने आपसे क्लियर नहीं किया है ना? चीज़ें छुपी हुई रही हैं आप लोग दोनों के बीच में। आपके पर्सन मूव ऑन आपसे हो गए, लेकिन उसके बाद भी एक चीज़ आपके बारे में कंटिन्यूअसली चलती रही है कि मैं इस पर्सन को भूल क्यों नहीं पाता हूँ? क्यों मेरा मन बार-बार उधर ही भागता है और ऐसी एनर्जी क्यों आ रही है आपके लिए? अ, बिल्कुल अंदर से। और शायद ये डिवाइन की ही इच्छा थी, शायद ये गॉड की ही इच्छा थी कि आप लोग दोनों एक हो, ऐसा उनको फ़ील होता है। आपसे मिलवाया ही गया इसीलिए क्योंकि आप दोनों का मिलना किस्मत में लिखा हुआ था।
ये भी आपके पर्सन को फ़ील होता है आपके लिए। एस ऑफ कप्स है, इससे अच्छा कार्ड हो ही नहीं सकता है। लेकिन ये जो टाइम है, ये जो कनेक्शन है आपका, ये टाइम लेगा। आप दोनों आपको अगर इनका वेट करना है, आपको पेशेंस की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि जब तक आप दोनों का बहुत क्लियर बातचीत नहीं होगी, आप अपने दिल की बात नहीं कहोगे या आप पूछोगे नहीं कि क्यों मेरे बारे में आपने ऐसा सोचा था? आखिर इसकी क्या वजह थी कि आपको मेरे बारे में गलतफ़हमी हुई, या अगर ऐसे कुछ हुआ भी था तो मुझसे कम से कम पूछ तो लेते। क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है ना, किसी मुझे ऐसा पता नहीं क्यों बार-बार लग रहा है कि इन्होंने या तो अपने मन में ही ऐसे विचार आपके लिए बिठा लिए थे, है ना? अगर किसी ने बोला है तो वो एक दूसरी चीज़ है, लेकिन इस कार्ड पे मेरा ध्यान शुरू से ही जा रहा है। इसमें होता क्या है इस कार्ड में, आदमी अपने ही मन में कुछ ऐसे विचार बना लेता है, लेकिन सच्चाई को जानने की प्रैक्टिकली कुछ कोशिश करके जानने की कोशिश नहीं करता है। तो लेकिन मन में कुछ ना कुछ जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं अपने मन में बिठा लेना और मतलब उसको उसी को दिमाग में बार-बार घुमाते रहना, और यही चीज़ आपके पर्सन बहुत टाइम से आपके लिए कर रहे हैं। पहले भी यही किया था और इस वक़्त भी उनके दिमाग में यही सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब इनके अंदर में उनके मन में ये ख़्याल आएगा कि मुझे बात करनी चाहिए, मुझे कोशिश करनी चाहिए, और यही कोशिश जब वो करना चाहेंगे, तब वो कम्युनिकेशन भी करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे। हो सकता है अपने मन का जो इनका धुंध है, उस धुंध को हटा के ये आपसे बात करेंगे। तो यहाँ पे मुझे आप लोगों का रीयूनियन फिर से होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे सेपरेशन का टाइम चलेगा अभी, इसमें मैं जल्दीबाज़ी नहीं करूँगी। ये सेपरेशन का टाइम अलग-अलग हो सकता है। 1 महीने से लेके किसी-किसी के लिए 1 साल तक का भी हो सकता है। तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। सॉरी, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो, और जिसके मन में कन्फ्यूजन है और खुद चूँकि इतना मैनिपुलेटिव है, तो समटाइम्स होता क्या है ना कि जो आदमी खुद वैसा होता है, या समझिए जो झूठ बोलता है या जो चीटर होता है, वो दूसरे को भी वैसा ही समझने लग जाता है, क्योंकि ये आपकी एनर्जी नहीं है। ये क्या आया है, आपके पर्सन की सोच आपके लिए क्या है, वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और रिकंसिलिएशन भी आपके साथ चाहते हैं, जस्टिस भी चाहते हैं, रिश्ते को बैलेंस करना भी चाहते हैं, रिकंसिलिएशन भी चाहते हैं, लेकिन अपने माइंड को क्लियर नहीं करना है। चलिए देख लेते हैं कि आप लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनके मन में क्या चल रहा है अपने इस पार्टनर को लेके। जो कन्फ्यूजन में है, उसको कन्फ्यूजन में रहने दीजिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, और आपको उसके लिए अपना काम करते रहना चाहिए। ये देखिए आपकी एनर्जी, ये आप देख रहे हो कितनी अच्छी आई है। इसलिए मैं कह रही थी कि ये आपके पर्सन की ना सोच का नतीजा है, जो आपकी ऐसी छवि वहाँ पे बन गई है। मेबी किसी ने कुछ बोला भी होगा, और देखिए आपकी सोच आपके पर्सन के लिए यहाँ पे क्या है। साथ में यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है। यहाँ पे किंग एंड क्वीन्स दोनों आ गए हैं, लेकिन आप अपने पर्सन की तरफ से कोई भी नॉनसेंस नहीं लेने वाले हो। मुझे क्या लगता है कि समहाउ आपको आइडिया है कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, या तो किसी ने आपको बता दिया है कि उनकी जो थिंकिंग है आपके बारे में ऐसी है, और खुद आप अपने पर्सन के सेल्फिश नेचर से, इस गुस्से वाले नेचर से और इस मैनिपुलेटिव और कोल्ड बिहेवियर से आप खुद ही बहुत परेशान हो गए हो कि इतना ड्राई कौन होता है, इतना रूखा-रूखा कौन बिहेव करता है, इतना अ, किसी पर्सन से बिना उसके किसी गलती के। आपकी इसमें मुझे यहाँ पे स्पेशली ये कार्ड आने से मुझे कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं नज़र आ रही है यहाँ पे। तो आपको यही लगता है कि इस तरीके से किसी को बिना किसी
बिना किसी गलती के कैसे ये आपके लिए वैसी ओपिनियन फॉर्म कर सकते हो। तो आपको भी अब अपने पर्सन की सच्चाई पता चल चुकी है कि ये क्या है और कितने बड़े लायर है ये, कितना झूठ बोलते हैं, कितना चीज़ों को, अगर चीज़ें ए है तो वो आपको एक्स वाई जेड बताते हैं। ये चीज़ आपको तो पता चल ही चुकी है, स्पेशली आप टैरो रीडिंग्स देखते हैं तो आपको तो और भी ज़्यादा आइडिया हो गया होगा। भले ही जनरल रीडिंग है लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें मैच करती है यहाँ पे सभी लोगों से। इसीलिए आपने भी इस कनेक्शन को अभी हॉल्ट पे डाला हुआ है कि अगर चेंज होना है, बात करनी है तो ठीक है, आओ, मैं भी बात करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर इसी तरीके से आना-जाना करना, इसी तरीके से झूठ बोलना है, चीट करना है, कब कौन-सा एक्शन ले रहे हो, इसका दूसरे पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, अगर इसकी परवाह नहीं है, तो फिर मुझे ऐसा कोई पर्सन नहीं चाहिए, क्योंकि मैं खुद ही जस्टिस पसंद करने वाली हूँ या पसंद करने वाला हूँ। तो आप अगर मन में कुछ भी फॉर्म करते हो तो मुझे इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसी आप जो व्यूअर्स हैं उनकी ऐसी अब एनर्जी हो चुकी है। तो यही थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। टेक केयर।